सुप्रभात प्यारे बच्चों। हमने पाठ पढ़ा था भारत कितना प्यारा है। तो आज हम उसके मौखिक प्रश्न उत्तर देखेंगे। इसमें लिखित प्रश्न उत्तर नहीं है, तो इन्हें बस समझेंगे हम इन प्रश्नों को। शुद्ध उच्चारण का सबसे पहले अभ्यास करेंगे। लहराती भूमि, पाल पोसकर अन्न मिट्टी। भारत में बहने वाली दो नदियों के नाम बताइए। तो सबसे मेन नदियाँ कौन सी हैं? गंगा और यमुना। भारत की भूमि किससे भरी हुई है? भारत की भूमि फल फूलों और बहुत सारी प्राकृतिक चीज़ों से भरी हुई है। हम सब किसकी मिट्टी में खेले हैं? हम सब भारतवर्ष में रहते हैं, तो भारत की मिट्टी में ही खेले हैं। आपको अपना देश क्यों प्यारा लगता है? हमको अपना देश इसलिए प्यारा लगता है क्योंकि उसी की हवा में हम सांस लेते हैं, वहीं की नदियों का जल हम पीते हैं और यहीं पे पैदा हुआ अन्न फल खाकर हम बड़े हुए हैं और जीते हैं, है ना। हमारा शरीर पोषित होता है और इस भारतवर्ष के हमारे ऊपर अनेकों उपकार हैं, इसलिए हमें अपना देश प्यारा लगता है। अब देखिए, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। यहाँ बीच बीच में रिक्त स्थान है, इनको आपको कविता याद कर लेंगे तो आप अपने आप ही कर सकते हैं इनको, फिलिंग द ब्लैंक। यहीं हिमालय सा पहाड़ है, यहीं गंग की धारा है, आमों की डालों पर बैठी गाती कोयल काली है। लेकिन यह मत भूलो तुमने अन्न यहाँ का खाया है। तो ये आप अपनी किताब में ही फिल कर लेंगे और याद कर लेंगे, ऐसा आपके एग्ज़ाम में भी आएगा। अब ये देखिए, कविता के आधार पर मिलान कीजिए। तो हिमालय का क्या है? हिमालय एक पहाड़ है ना। और खेत क्या होता है? खेत होता है जहाँ हरियाली होती है ना। गंगा क्या है? गंगा की क्या रिलेटेड लग रहा है आपको यहाँ पे? गंगा की धारा होती है ना, धारा बहती है ना, नदियों की धारा। भूमि क्या आएगी? भूमि में क्या आएगा बताइए? भूमि में उगते हैं फल और फूल। अच्छा, आम की डाली पे कोयल बैठी है ना। तो इस तरह से आप इसका मिलान करेंगे। आप इसे कॉपी में भी लिख सकते हैं, इनके आगे सही उत्तर लिखेंगे। जैसे हिमालय के आगे पहाड़ और खेत के आगे आपकी हरियाली, गंगा के आगे धारा, भूमि के आगे फल फूल और आम की डाली में कोयल। अब आते हैं आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें बहुत सारे विकल्प हैं उत्तर के। आपको सही विकल्प पर निशान लगाना है। भारत की भूमि किससे भरी हुई है? पत्थरों से, पानी से या फल फूलों से? फल फूलों से। गंगा और यमुना क्या हैं? पक्षी हैं या पहाड़ हैं या नदियाँ हैं? नदियाँ हैं, है ना। आमों की डालों पर कौन बैठा गा रहा है? कोयल, कौआ या कबूतर? कविता में कौन गा रहा था आमों की डाली पे? कोयल। कोयल में टिक करेंगे। अब है आपका समान संयुक्ताक्षर वाले दो शब्द लिखिए। तो ये दो शब्द देखिए आप। जैसे बच्चा में आधा चा लिखा है, तो हमें आधा चा वाले दो शब्द लिखने हैं।
तो बच्चा तो हो गया आपका कच्चा और सच्चा, है ना। प्यारे आधा पा है इसमें, तो आप लिख सकते हैं प्यासा और प्याज। मिट्टी आधा टा है बीच में, तो पट्टी और खट्टी, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। का अथवा की के द्वारा शब्दों को मिलाइए। गंगा की धारा, आमों की डाली। अब इसमें का लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। देखिए आप, आमों का डाली नहीं लग रहा ना, तो की, ये आप स्वयं भी कर सकते हैं। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या इसमें का आएगा या की आएगी। नदियों का पानी, भारत की धरती। अब आपके बहुविकल्पी प्रश्न है, इसमें भी 3 उत्तर लिखे हुए हैं, आपको सही उत्तर पहचानना है। सही बहुवचन वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। नदी, तो नदी की बहुवचन क्या होगा? नदिया, नदियाँ, नदिया। देखिए आपको स्वयं ही सुनने में लगा होगा कि नदियाँ सही है, तो नदियाँ ठीक है बीच वाला। अब देखिए बच्चा, बच्चे, बच्ची, बचपन। बच्चे, एक बच्चा होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक बच्चा होता है।